यांगमिंग उनसे कहता है जी ठीक है मास्टर। मास्टर जेन उसे कहते हैं लेकिन लू फैमिली में कोई भी जिंदा नहीं बचना चाहिए, खास तौर पर लू फैमिली का वो बटलर जू फैन, वो तो बिल्कुल भी नहीं बचना चाहिए, क्योंकि ये बात मुझे भी पता है कि कियानलंग पवेलियन वालों ने तुम्हारे दोस्त यूक्वान को नहीं मारा, उसे जू फैन ने मारा है। इसलिए मैं चाहता हूँ कि तुम जू फैन को मार डालो, क्योंकि उसने तुम्हारे एक भाई को मारा है जो कि हमारी जोमिंग वैली का डिसाइपल था। जो भी हमारे डिसाइपल को मारेगा उसे जिंदा रहने का कोई हक नहीं। यांगमिंग भी हंसते हुए उनसे कहता है जी मास्टर जेन, जैसा आपने कहा बिल्कुल वैसा ही करूंगा। नेक्स्ट सीन फिर से जू फैन के घर का दिखाया जाता है। जू फैन अपने रूम में बैठा कल्टीवेट कर रहा होता है। जू फैन कहता है बस थोड़ा सा और मैं अपनी पावर्स को रिफाइन कर लूं, उसके बाद मैं अपनी ब्रेक थ्रू स्टेज पर पहुंच जाऊंगा, यानी कि मैं अपनी 5th लेयर में एंटर हो जाऊंगा। लेकिन अभी के लिए मैं सिर्फ 4थी लेयर में फंसा हुआ हूँ, पता नहीं मैं इससे आगे क्यों नहीं बढ़ पा रहा। जू फैन कहता है मुझे लगता है कि शायद ब्लडी बेबी को यूज करके मुझे और भी ज्यादा लोगों की सोल और उनकी की पावर को चुराना होगा, ताकि मैं अपनी पावर्स को इंक्रीज करके 5th लेयर तक पहुंच सकूं। लेकिन अभी के लिए खतरा बहुत ज्यादा है, मैं अपने ब्लडी बेबी को इस तरह यूज नहीं कर सकता, क्योंकि बाहर बहुत सारे ताकतवर मास्टर्स फिर रहे हैं, उनमें से कोई भी मेरे ब्लडी बेबी को डिस्ट्रॉय कर सकता है। उसी वक्त जू फैन को एक बड़ी जबरदस्त पावर महसूस होती है। जू फैन जल्दी से अपनी कल्टीवेशन को छोड़कर बाहर भागता हुआ आता है और वो उस जगह पर जाता है जहाँ पर से उसे पावर महसूस हो रही होती है। वहाँ पर सामने हवा में मास्टर लॉन्गजी होती है। जू फैन उनकी तरफ देखता है और कहता है ये मास्टर तो बहुत ज्यादा स्ट्रॉन्ग है, जबकि इनके साथ जो दूसरे 2 एल्डर्स हैं, यानी कि मास्टर सैन और मास्टर लाओ, वो तो इनसे भी ज्यादा स्ट्रॉन्ग है। इसका मतलब ये लोग फाइनली फाइट करने के लिए रेडी हो गए हैं। इस बार मास्टर जेन के बचने का कोई चांस नहीं, ये तीनों मास्टर्स मिलकर उस पर अटैक करेंगे। मिस जिया और टोंगलिंग भी वहीं पर आ जाते हैं और उसे कहते हैं जू फैन आखिर यहाँ पर क्या हो रहा है, ये सारे मास्टर यहाँ पर क्या कर रहे हैं। जू फैन उनसे कहता है तुम सब लोग यहाँ पर क्यों आए हो, क्या तुम्हें नहीं पता यहाँ पर बहुत ज्यादा खतरा है, जल्दी से वापस अंदर चले जाओ। मिस जिया जू फैन से कहती है तुम भी अपना ध्यान रखना, हम लोग वापस अंदर जा रहे हैं। उसी वक्त हवा में एक पोर्टल ओपन होता है और उस पोर्टल के अंदर से मास्टर जेन निकलते हैं। मास्टर जू से देखकर बहुत ज्यादा गुस्सा आ जाते हैं और कहते हैं एल्डर जेन, तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई मेरी टेरिटरी में आने की, इसका मतलब तुम फाइनली फाइट करने के लिए रेडी हो चुके हो। मास्टर जेन उसे कहते हैं मैं यहाँ पर अपनी मर्जी से नहीं आया, तुम्हारी कियानलंग पवेलियन के एक बंदे ने मेरे एक डिसाइपल को मारा है, इसलिए हम लोग यहाँ पर बदला लेने के लिए आए हैं, हमें इंसाफ चाहिए। मास्टर जू से कहते हैं तुम किस इंसाफ की बात कर रहे हो, तुम लोगों को तो इंसाफ की आई के बारे में भी नहीं पता, क्या तुम हमारी पिछली सारी बातें भूल चुके हो। तुम लोगों ने मेरे लिए ट्रैप सेट किया था लोहे सिटी में, जहाँ पर तुम सब लोगों ने मिलकर मेरी गोल्डन लाइटनिंग पर्पल आई को चुरा लिया था। जू फैन भी गोल्डन पर्पल आई का नाम सुनकर बहुत ज्यादा हैरान हो जाता है। जू फैन यहाँ पर गोल्डन लाइटनिंग आई के बारे में बताता है कि गोल्डन लाइटनिंग आई एक पुराने एंशिएंट एम्परर के पास हुआ करती थी, जो कि तीनों एम्परर्स में से सबसे ज्यादा स्ट्रॉन्ग था। और ऐसा कहा जाता है कि उसकी गोल्डन आई इतनी ज्यादा स्ट्रॉन्ग थी कि वो सिर्फ एक बार किसी को घूर कर देख ले वो वहीं पर मर जाता था। लेकिन मुझे तो इस बात का जरा भी अंदाजा नहीं था कि इस तरह का कोई पावरफुल वेपन इस जमीन पर भी हो सकता है। जू फैन कहता है अगर तो इन दोनों एल्डर्स में फाइट उस लाइटनिंग पर्पल आई को लेकर है, तो इसका मतलब ये फाइट बहुत ज्यादा फियर्स होने वाली है। इसीलिए तो मास्टर जेन से इतनी ज्यादा नफरत करते हैं। लेकिन अगर ये गोल्डन पर्पल लाइटनिंग आई वाकई में है, तो मुझे ये लाइटनिंग आई चाहिए। जैसे मुझे मौका मिलेगा मैं उस गोल्डन लाइटनिंग आई को चोरी कर लूंगा। मास्टर जेन हंसते हुए उनसे कहते हैं ये सब कुछ तुम्हारी अपनी गलती है, तुम इतने ज्यादा कमजोर थे कि तुमने अपनी लाइटनिंग आई को हमारे हाथों गवा दिया। पहले तुम कियानलंग पवेलियन में सबसे ज्यादा स्ट्रॉन्ग थे जब तुम्हारे पास तुम्हारी गोल्डन पर्पल आई हुआ करती थी, लेकिन अब तुम सबसे वीक हो, सबसे वीक मास्टर। मुझे तो तुम पर बहुत ज्यादा तरस आता है, तुम बहुत ज्यादा वीक हो। ये बात सुनते ही मास्टर जी बहुत ज्यादा गुस्सा हो जाते हैं और वो अपनी पावर्स को रिलीज करते हुए एक बड़ा सा ड्रैगन बना लेते हैं और कहते हैं जितना गुस्सा मेरे अंदर है मैं इस गुस्से के साथ आज तुम्हें मार डालूंगा। जबकि मास्टर जेन अपने हाथ को सामने की तरफ करते हुए अपनी की पावर को यूज करते हैं और बहुत सारी चेन्स बना लेते हैं और अपनी चेन्स के साथ मास्टर जियो के ड्रैगन को बांध लेते हैं। मास्टर जेन हंसते हुए उससे कहते हैं जब तुम्हारे पास तुम्हारी लाइटनिंग आई थी तब तुम एक ड्रैगन थे, लेकिन अब तो तुम सिर्फ एक कीड़े रह गए हो। मास्टर जियो बड़ी स्पीड के साथ आगे की तरफ बढ़ते हैं और उसका बाजू पकड़ लेते हैं। मास्टर जेन कहते हैं तुम्हें क्या लगता है कि इस तरह के किसी अटैक के साथ तुम मुझे मार सकते हो। मास्टर जू कहते हैं नहीं, मैं तुम्हें मारने के लिए नहीं आया, और साथ ही वो उसे पीछे की तरफ धक्का दे देते हैं। उसी वक्त मास्टर जेन ऊपर की तरफ देखते हैं तो मास्टर सैन और मास्टर लू भी वहीं पर होते हैं। मास्टर जेन कहते हैं तो तुम तीनों एल्डर्स मिलकर मुझे एक अकेले को मारना चाहते हो, तो ये तुम्हारा प्लान है। मास्टर जू दोनों मास्टर से कहते हैं जल्दी से आगे बढ़ो और जल्दी से जेन को मार डालो, लेकिन मास्टर सैन चलाकर कहते हैं मास्टर जू जल्दी से अपने पीछे देखो। मास्टर जेन के साथ उनके और भी साथी आए होते हैं और वो जल्दी से आकर मास्टर जू पर अटैक करते हैं। मास्टर जू पीछे की तरफ घूम जाते हैं और जल्दी से अपने आप को डिफेंड करते हैं। मास्टर जू के हाथ में एक तलवार होती है, वो सब उसको तलवार को देखकर काफी ज्यादा डर जाते हैं और कहते हैं ये तो 3rd लेवल की ड्रैगन स्वॉर्ड है। मास्टर जेन बाकी के दोनों एल्डर्स से कहते हैं
आप दोनों का काम मास्टर जेन को मारना है। इन सभी छोटे एल्डर्स को मैं खुद ही संभाल लूंगा। मास्टर सैन जल्दी से आगे बढ़ते हैं और मास्टर ज्यू से कहती हैं, ज्यू जरा मेरी तरफ देखना, मैं इसको जरूर मार डालूंगा। लेकिन जैसे ही वो मास्टर जेन के पास पहुंचते हैं, मास्टर जेन को सीक्रेट टेक्निक यूज करते हैं जिससे बहुत ज्यादा रोशनी निकलती है और मास्टर सैन पीछे की तरफ धकेले जाते हैं और बहुत ज्यादा जख्मी हो जाते हैं। उनके मुंह से ब्लड निकलना शुरू हो जाता है। मास्टर लू कहते हैं, तुम्हें क्या हुआ? और वो जल्दी से भागते हुए उनके पास चले जाते हैं, जबकि मास्टर जेन हंसते हुए कहते हैं, ये तो बहुत ज्यादा डेंजरस था, मुझे नहीं पता था कि यहाँ पर दोनों एल्डर्स मुझे मारने के लिए आने वाले हैं, लेकिन मैंने पहले से तैयारी की हुई है, मेरी पावर अब तुम दोनों से ज्यादा है।